हाँ भाई, हमारे जो दोस्त लोग हैं उन्होंने कहा कि हमने इच्छा मृत्यु की जाहिर की है, इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है इच्छा मृत्यु आपको मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं देना चाहते दोस्त। एक बात है, हम सभी को ट्रेनिंग चाहिए। एसएससी डिपार्टमेंट जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पागल बना रहा है। जो नई भर्ती निकाली है, जो कोई नई भर्ती तो आपके लिए नहीं निकाली है, वो भी बहुत बड़ी लोग जाएंगे जिसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। क्या पता लोग फिर से मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। यहाँ क्या है कि लड़की न घर की है न घाट की है, उसकी ऐसी परिस्थिति है कि न घर के बाहर निकल सकती है, सरकार से गुहार लगा सकती है कि हमारी मांग पूरी कर। 2018 की आई तब भी एसएससी की कि हर बार एसएससी धांधली में क्यों फंसता, और कोई डिपार्टमेंट धांधली में क्यों नहीं फंस रहा। गली में शोर है। हमको यहाँ सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, केवल प्रलोभन देना चाहती है, मन की सत्तावना देना चाहती है कि आगे वाली वैकेंसी निकाल देंगे ना तो जो बच्चे हैं ना, जिनकी ओवर एज बची थोड़ी बहुत बची है, उनको ठंडक मिल जाएगी। हमारे अभी तक एसएससी, जब से एसएससी ने रिजल्ट घोषित किया है, तकरीबन 200 लोगों ने सुसाइड कर लिया। 200 लोगों ने। आज हाल ही में कल किसी ने वीडियो डाला था कि कल ही बंदे ने फांसी लगा लिया है। एसएससी में मार्क्स में तब्दीली की गई है, लोग मार्क्स बढ़ाकर अभी जो नहीं लेकर बैठे हुए हैं। अगर 2011 में 2015 में सभी कैंडिडेट का रोल नंबर के साथ नाम और उसके मार्क्स शो किए जाते हैं, पर इस बार मार्क्स शो नहीं किए गए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त जो आप मेरे पीछे हुजूम देख रहे हैं, ये दिल्ली के जंतर मंतर पे ये लोग मौजूद हैं। ये लोग बेरोज़गार हैं। आप देख रहे होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पर रोज़गार का मुद्दा और मन की बात वगैरह वगैरह की चीज़ें ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग कर रही हैं। इन लोगों का मैं काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ, 3-4 दिन हो गए हैं। आज इन लोगों को परमिशन मिली है 4 घंटे का प्रदर्शन करने का दिल्ली के जंतर मंतर पर। इन्होंने राष्ट्रपति को आश्वासन लिखा था, लेटर लिखा था कि हम लोग इच्छा मृत्यु भी चाहते हैं, क्योंकि सर हम लोग इतना परेशान हो गए हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो राष्ट्रपति की तरफ से जो जवाब आया है वो मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर, राष्ट्रपति की तरफ से क्या जवाब आया आप लोगों? जवाब तो कुछ नहीं आया, खाली रिसीव जो हम दिए हैं उसका रिसीव कॉपी मिला है अभी। अच्छा, देखते जवाब कब आते हैं। अच्छा, तो अभी कोई मतलब पुख्ता जब ऐसा कोई जवाब नहीं, हम तो बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, जो मतलब एप्लीकेशन के थ्रू हो गया जी। जो हमने सारा प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी तक कुछ जवाब नहीं आया। हमारा ये तो जारी रहेगा। हाँ, प्रदर्शन तो चलता ही रहेगा। अब देखते हैं कि बाकी क्या हल निकलता है। प्रदर्शन तो चलता ही रहेगा और हम देख सकते हैं कि अभी जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे युवा मौजूद हैं और हम आगे चलते हैं। आगे नारे लग रहे हैं और वो नारे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि लोग कह रहे हैं कि वर्दी दो या अर्थी दो। साफ तौर पर यही है यहाँ पर, जो कि देखिए वही नारे लग रहे हैं। गली में शोर है।
भारत माता की नई भर्ती रद्द करो, नई भर्ती रद्द करो, नई भर्ती रद्द करो, नई भर्ती रद्द करो। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, अससीन है, अससीन, 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 गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। हम तो अपना हक मांगते, हम तो अपना हक मांगते, हम तो अपना हक मांगते। हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। हमारी सभी एक ही मांग है, एसएससी डिपार्टमेंट जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स भर्ती निकालना बंद करे और जिस फोर्स को अपनी जरूरत है वही फोर्स भर्ती निकाले, क्योंकि एसएससी दाखिल करता है हर बार वो 2011 लिस्ट में अगर उसने सभी कैंडिडेट की एक नंबर की मार्क्सिट शो की है तो 2018 में उसकी मार्क्सिट शो क्यों नहीं कर रहा है? एसएससी में मार्क्स में तब्दीली की गई है, लोग मार्क्स बढ़ाकर अभी जो नहीं लेकर बैठे हुए हैं। अगर 2011 में 2015 में सभी कैंडिडेट का रोल नंबर के साथ नाम और उसके मार्क्स शो किए जाते हैं, पर इस बार मार्क्स शो नहीं किए गए। एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स नहीं देख सकता और हम लोगों को सभी रोजगार के रूम में सिर्फ एसएससी डिपार्टमेंट और जो गवर्नमेंट आप पागल बना रही है। अगर आप लोग सोचते हो नई भर्ती निकाली, वो निकाली नहीं गई है, वो हमारी जख्मों पर नमक छिड़ा गया कि जो लोग जो रो रहे हैं 21 तारीख को रो रहे हैं, जो नई भर्ती आएगी उसकी तैयारी में लग जाएंगे और जो पुरानी छात्रों को भूल जाएंगे। यही तो गवर्नमेंट का काम है, हर बार जो नौजवान को तरफा कर मारती है। ये तभी रोजगार हम लोग कौन सी जॉब मांग रहे हैं जिसमें हम गोली खाना चाहते हैं? कोई लोग गोली खाने वाली जॉब नहीं मांगता। एसएससी चोर है, एसएससी गली में शोर है, गली में शोर है, गली में शोर है। हम तो अपना हक मांगते, हम तो अपना हक मांगते, हम तो अपना हक मांगते, हम तो अपना हक मांगते। भारत माता की। दोस्तों एसएससी ने हमारे साथ बिल्कुल अन्याय किया है, एकदम सरासर अन्याय किया है। क्योंकि सही बात करें भाई साहब कि इस बार जो कैंडिडेट का नंबर है वो शो नहीं किया जा रहा है, एक साथ अपना नंबर केवल इंडिविजुअल कैंडिडेट ही देख सकता है। एसएससी ने बहुत बड़ी धांधली की है हमारे साथ और उसके साथ सरकार मिली जुली है। दोस्तों हमको यहाँ सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, केवल प्रलोभन देना चाहती है, मन की सत्तावना देना चाहती है कि आगे वाली वैकेंसी निकाल देंगे ना तो जो बच्चे हैं ना जिनकी ओवर एज बची थोड़ी बहुत बची है उनको ठंडक मिल जाएगी। लेकिन होगा क्या, वही बार बार का फिजिकल मेडिकल रीमेडिकल रिटर्न निकाल के फिर से वही छट जाएंगे, फिर वही आके यहाँ बैठ जाएंगे, हंगामा करेंगे, हर बार चलता रहेगा। नहीं दोस्तों, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि अगली आने वाली जो वैकेंसी है उसमें सभी लड़के सतर्क रहें। एसएससी को बताना होगा और जताना होगा कि इसने अन्याय किया है, हमारे साथ धोखा किया है और हमारा मार्क्स जो है शो करे, तब हमको जाके शांति मिलेगी। और सरकार को हम ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई जब हम ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट यहाँ बैठे हैं 1,09,000 तो अगली भर्ती निकालने की क्या जरूरत है? उनको क्यों निकाल रही है, क्यों हमारे साथ अन्याय कर रही है? ओवर एज बंदे हैं भाई, रिटर्न में पैसा लगता है, फिजिकल में पैसा लगता है, मेडिकल में पैसा लगता है, रीमेडिकल में पैसा लगता है, हर जगह पैसा लगता है। हम लोग, हमारे माँ बाप जो तिहारी मजदूर हैं 200-300 रुपए 400 रुपए की नौकरी जो है तिहारी मजदूरी करके हमको इतनी मुश्किल से पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारा बेटा, हम नहीं तो हमारे बच्चे जो है आगे चल के एक सरकारी, छोटी सी सरकारी नौकरी करके, कौन सी बड़ी नौकरी है बताइए? सिपाही की कौन सी आराम की नौकरी है? कोई आराम की नौकरी है? बीएसएफ की नौकरी, सिपाही की नौकरी, गोली खाने की नौकरी है, देश सेवा करने की नौकरी है, फिर भी एक छोटी सी सिपाही की नौकरी हमको नहीं मिल रही है। तो हम सरकार से क्या आस लगा सकते हैं दोस्तों? ये केवल 10वीं पास ही भर सकते हैं भाई, कोई बीएससी बीए वाले भर सकते हैं क्या इसको? छोटी सी वैकेंसी है, सिपाही की वैकेंसी मांग रहे हैं, कलेक्टर और आईएएस पीएस की नौकरी तो मांग नहीं रहे हैं, एसआई की नौकरी मांग तो नहीं रहे हैं, हम सिपाही के मांग रहे हैं, उसमें भी हमें नहीं दिया जा रहा, जबकि चारों चरण हमने पास कर लिए, चारों चरण पास करके यहाँ बैठे हैं दोस्तों।
भारत माता की। सभी जो कैंडिडेट है एक बात को ध्यान से सुनिएगा, एसएससी डिपार्टमेंट जो है वो 2018 में वैकेंसी निकाला था कि वो इस बात को हमसे बताता है कि ये शिफ्ट जो है वो हार्ड शिफ्ट है, जिसमें एक शिफ्ट में 250 कैंडिडेट एग्जाम देता है। फिर बिना किसी कुछ बात के बोले हुए वो कैंडिडेट 15-15, 16-16 मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट जो है वो हार्ड है। अगर वो शिफ्ट हार्ड है तो वो 10वीं क्लास का पेपर है, 10वीं लेवल, उसमें शिफ्ट कौन सी हार्ड आ चुकी है। मेरे लोग ऐसे हैं, मैं पंजाब से हूँ, ऐसी कैटेगरी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। मेरे वहाँ पे रनिंग के लिए 48 मार्क्स को नंबर है, वो जो रनिंग के लिए बुलाया गया। 47 मार्क्स का लड़का जो रनिंग के लिए क्वालिफाई नहीं है, उसके 14 नंबर बढ़ाकर वो BSF सिलेक्शन में पकड़ बैठा हुआ, और मैं 58 वाला 0.5 से बाहर निकालकर मैं जंतर मतलब धरने के लिए बैठा हुआ। यार ये कौन सी एसएससी जो दान नहीं कर रहा है? हमें तो ये तो बताइए, ये कौन सा रोजगार है कि हर किसी के 15 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, फिर 2 महीने बाद कोई बोलता है कोर्ट केस लगा, 1-1, 2-2 नंबर फिर बढ़ेंगे, उन कहने के फिर से 2 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। और अगर फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट के बाद एसएससी को कौन सी चोरी है, उनका बंदर है कि वो एसएससी फाइनल रिजल्ट के बाद फिर से हर एक कैंडिडेट का नंबर शो करता है, और उसमें भी सभी कैंडिडेट को अपने कुछ पॉइंट में बड़े हुए मिलते हैं, और किसी के पॉइंट घटा दिए जाते हैं। उसी के तहत किसी को ज्वाइनिंग मिलती है, और मेहनत करने वाले को घर का रास्ता निकाल देता। वो 21 जनवरी के रात याद करिए, आपके माँ बाप रोए होंगे, मैं भी रोया था, मेरा माँ बाप एक बात दाद में आती थी, सुबह उठेंगे और मर जाएंगे, जब गाड़ी के नीचे लाकर ज्यादा से फंड लेकर। फिर भी जब हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, एक बात आई थी, हम सभी को ज्वाइनिंग चाहिए। एसएससी डिपार्टमेंट जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पागल बना रहा है, जो नई भर्ती निकाली है, जो कोई नई भर्ती तो आपके लिए नहीं निकाली है, वो भी बहुत बड़ी लोग जाएंगे जिसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, क्या पता आप लोगों को फिर से मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। और आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर इस बार ज्वाइनिंग नहीं मिली तो मिलेगी आपको अगली बार भी नहीं, अगली बार भी एसएससी यही रूल पर लागू करेगा। 10वीं बेस लेवल का जो पेपर है उसके ऊपर वो सीपीओ सब इंस्पेक्टर का रूल लागू कर रहा है। अभी तक कोई पंजाब पुलिस की हो, राजस्थान पुलिस की हो, दिल्ली पुलिस की हो, अगर कोई भी कांस्टेबल भर्ती है, एक बार बता दीजिए कि जिसमें मेरिट को 5-5 बार बढ़ा दिया जाता है। फिजिकल के लिए अलग से मेडिकल कट ऑफ लग रही है, मेडिकल के लिए अलग से कट ऑफ लग रही है। अगर आपको 55,000 कैंडिडेट बाहर निकालने थे, फिर आपको इन लोगों एसएससी डिपार्टमेंट को एडिशनल कैंडिडेट बुलाने की क्या जरूरत थी? फिर आप मेडिकल के लिए 2 कैंडिडेट बुलाइए ना। अगर 10 कैंडिडेट इन्होंने रनिंग के लिए बुलाए हैं, आप मान लीजिए उसमें 6 लोग रनिंग के लिए पास हो गए, 3 कैंडिडेट करने के लिए 3 को बाहर निकालने के लिए सिर्फ पंजाब में 3 नंबर मेरिट बढ़ी, फिर फाइनल रिजल्ट 70% मेडिकल फिट होने के बाद एक सीट पर 2 कैंडिडेट बचा। फिर ऐसी कौन सी धांधली है कि एक कैंडिडेट वो 8 नंबर पर बैठा हुआ, क्या 8 नंबर बढ़ेगा, एक कैंडिडेट बाहर जाएगा। अगर फिजिकल के लिए सोचे ना लो भाई लोग कि 3 नंबर पर 3 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, फिर 7 नंबर 8 नंबर पर एक कैंडिडेट कैसे बैठ सकता है? बिहार में 13 नंबर मेरिट बढ़ी हुई है, जबकि मेडिकल के लिए 3 गुना बढ़ाने के लिए बिहार में सिर्फ कुछ पॉइंटों में कट ऑफ बढ़ी थी। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी 3 में से 2 कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए 13 नंबर कट ऑफ हाई जा रही है। यही तो दांतरी हुई है भाई लोग, जहां पर दांतरी सबसे ज्यादा दांतरी नंबरों में की गई है। यही बात अगर आप लोग 2021 में भी भर्ती देखते हैं, फिर भी आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। अब यही लोग अभी 70% लोग ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। हम सबका सपना क्या था, सिपाही बनेंगे, फौज की वर्दी पहनेंगे और बॉर्डर पे चले जाएंगे। पर हमें सरकार क्या कर, सरकार की गलत नीतियों के कारण, एसएससी की गलत कामों के कारण आज हम जंतर मंतर पर धक्का खा रहे हैं। 13 तारीख से जंतर मंतर बैठ पर आज हमारी 1 मार्च हो चुकी है, पर हमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया कि आप लोगों का क्या ज्वाइन किया जाए। और हमें जहाँ तक सोचिए कि हमें जंतर मंतर पर बैठने की के लिए भी परमिशन नहीं मिल रही है। परमिशन के लिए हमारे भाई लोग जहाँ पे दर की ठोकरें खा रहे हैं, फिर भी हमें बोल देता था कि आपको परमिशन कहीं राम मिला ग्राउंड के लिए अप्लाई की जाएगी, कभी जंतर मंतर के लिए अप्लाई की जाएगी, कहीं आपको और के लिए परमिशन अप्लाई की जाएगी, पर हमें अभी तक परमिशन नहीं मिली है। फिर भी मैं पुलिस प्रशासन का और पैरामिलिट्री को जवान उनका धन्यवाद करता हूँ, हमें बिना परमिशन के जाकर बैठने दिया जाता। फिर भी मैं दिल्ली पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि 14 फरवरी को भी उन्होंने जब हमारा साथ दिया था, हमें समझाकर वो पूरा प्रोसेस समझाकर भेज दिया था, फिर आज भी वो हमारा साथ दे रही है। अगर नाकामी है वो सिर्फ एसएससी के डिपार्टमेंट में। हम तो ये चाहते हैं कि एसएससी जो डिपार्टमेंट है वो पैरामिलिट्री के लिए भर्ती करना ही बंद कर दे। जिस फोर्स को जवानों की जरूरत है, सिर्फ वही फोर्स भर्ती निकालने जा रहे। अगर वही फोर्स भर्ती निकाले फिर दांतरी कहां से होगी? एसएससी का जो आज कोई नया रूल नहीं है। 2011 में एसएससी की भर्ती निकली, तब भी एसएससी के ऊपर कोर्ट केस लगा था। 2015 की भर्ती आई तब भी एसएससी के ऊपर कोर्ट केस लग रहा है। 2018 की आई तब भी एसएससी की, कि हर बार एसएससी दांतरी में क्यों फंसता है और कोई डिपार्टमेंट दांतरी में क्यों नहीं फंस रहा है? नई गली में शोर है,
भाई जिन्हें दिल्ली पुलिस वाले साहब ने अपन को परमिशन दी है यहाँ बैठने की, वो थोड़ी बहुत देर में आ रहे हैं, तो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, सोशल डिस्टेंस रखें। वो आ रहे हैं अपने सामने, आ रहे सब, मास्क लगा ले सभी और अपनी भारत माता की। राष्ट्रपति भवन में ऐसा हुआ मेरे दोस्त कि हमने मरने के लिए परमिशन मांगा, तो मरने के लिए परमिशन तो दे सकती है सरकार, लेकिन हमें नौकरी नहीं दे सकती। परमिशन दे दी आपको मरने की? हाँ भाई, हमारे जो दोस्त लोग हैं उन्होंने कहा कि हमने इच्छा मृत्यु की जाहिर की है, इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है इच्छा मृत्यु आपको मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं देना चाहते दोस्त। हम यहाँ मर जाएं, सरकार को चलने वाला है, लेकिन हमें नौकरी देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अच्छा, ये इतनी प्यारी, इतनी भोली, इतनी दयालु सरकार है कि इच्छा मृत्यु फ्री में बांट रही है, लेकिन हम लोग आज चारों चरण पास कर लिए हैं, हमें वो नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? अगला पड़ाव क्या होगा आप लोग? अगला पड़ाव वही है कि हम देखते हैं कितनों को देती है इच्छा मृत्यु, क्योंकि हमारे पास तो 54,000 है ना भाई। हम सभी से कहेंगे भाई कि आप सभी लोग इच्छा मृत्यु के लिए अप्लाई करिए। कितनी दयालु सरकार है, किसको किसको इच्छा मृत्यु देना चाहती है, दे दे, हम तो इच्छा मृत्यु मांग लेंगे। सही बात है। पूरा देश तो देखे कम से कम कितनों को इच्छा मृत्यु देगा, और किसानों से भी अप्लाई करेंगे, आवेदन कहेंगे कि भाई आप भी इच्छा मृत्यु मांग लीजिए। अच्छा, बचेगी सरकार। अभी सुना है कि कुछ लोग आपके साथी सुसाइड भी कर लिए हैं, ऐसा सच है क्या ये? हमारे अभी तक एसएससी, जब से एसएससी ने रिजल्ट घोषित किया है, तकरीबन 200 लोगों ने सुसाइड कर लिया। 200 लोगों ने। आज हाल ही में कल किसी ने वीडियो डाला था कि कल ही बंदे ने फांसी लगा लिया। अच्छा, कहाँ पे? ये तो लोकेशन सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। एग्जैक्ट मैं लोकेशन आपको नहीं बता सकता सर, लेकिन अभी तक कहना चाहिए जब से एसएससी ने रिजल्ट घोषित किया है, 200 लोगों ने आत्महत्या की है। और वह भगवान से यही प्रार्थना कर रही है कि जो लड़के दिल्ली में प्रदर्शन के लिए गए हैं, धरने के लिए गए हैं, उनकी मांगें पूरी करें। हमारी कई बहनें वहां से देश के कई कोनों से आना चाहती हैं, लेकिन घर की समस्या तो आप जानते हैं कि अगर घर से लड़कियां बाहर निकलती हैं तो उनके ऊपर ये आरोप लग जाता है कि किसी लड़के के साथ भाग गई। मैंने बात की। हाँ, आपने सोचा होगा, देखा होगा कि आपने एक उदाहरण है हमारे बीच में लड़की कि उसके घर से प्रेशर आ गया कि वो जो है किसी लड़के के साथ भाग गई, तो लड़की घर से निकल भी नहीं सकती, गुहार भी नहीं लगा सकती। वो उधर घर वाले परेशान कर रहे हैं, इधर सरकार परेशान, दोनों तरफ से मतलब वही यहाँ क्या है कि लड़की ना घर की है ना घाट की है। उसकी ऐसी परिस्थिति है कि ना घर के बाहर निकल सकती है, सरकार से गुहार लगा सकती है कि हमारी मांग पूरी कर दो, ताकि हम अपने माँ बाप को दिखा सकते हैं कि हम गलत नहीं हैं। लेकिन वहाँ उनके घर वाले ही दोष लगा रहे हैं कि हमारी लड़की किसी के साथ भाग गई। वो नहीं जानते कि सरकार के पास गुहार लगाने आई है, लेकिन अंधी बहरी सरकार उनकी दर्द, उनकी पीड़ा नहीं समझ पा रही है। तो आखिर जाए तो जाए कहाँ, ना घर की है ना घाट की है। और सरकार तो वही बार बार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटियों की ये हालत है कि ना वो जी सकती है ना मर सकती है। उन्होंने भी, कई लड़कियों ने इच्छा मृत्यु के लिए परमिशन मांगी है, अनुमति मांगी है राष्ट्रपति जी से। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। जो भी होगा हम आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहेंगे कि जो भी रिजल्ट होगा हम आपके माध्यम से दिखाएंगे कि सरकार हमें नौकरी देती है, देश सेवा करने का मौका देती है या मृत्यु देती है। हमको तो लगता है कि इच्छा मृत्यु दे देगी, लेकिन नौकरी नहीं देगी, ऐसी सरकार है। अभी जो आपके कुछ साथी यहाँ हैं, कुछ साथी आपको देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो उन साथियों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं दोस्तों, तो हम लोगों ने तो एक निर्णय कर लिया है कि हम इच्छा मृत्यु सरकार से मांगेंगे। आखिरी में इच्छा मृत्यु ही सरकार से मांगेंगे कि भाई, राष्ट्रपति जी से मांगेंगे कि भाई अगर हमारी मांगें आप अगर नहीं पूरा कर सकते तो कम से कम हमें मरने की अनुमति दीजिए। हाँ, आप सबसे हमारा यही अनुग्रह है कि आप 54,000 कैंडिडेट सभी राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए लेटर दीजिए, क्योंकि देखते हैं कितनी निर्दयी सरकार है कि कितने को ये परमिशन देती है मरने के लिए। पूरा देश देखे, जो कहते हैं कि हम इतनी नौकरी इतने रोजगार दिए हैं, तो आप सबसे एसएससी जीडी वालों से मैं निवेदन करूंगा कि घर बैठे ही आप एक काम कर सकते हैं कि राष्ट्रपति जी को इच्छा मृत्यु का लेटर लिखें, क्योंकि यहाँ जितने भी बंदे हैं उनको तो सरकार कह देगी कि आप मरो। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप 54,000 लिखते हो, क्या उनको, मैं ये देखना चाहता हूँ क्या 54,000 सभी को इच्छा मृत्यु का परमिशन देती है या सरकार या नौकरी देती है। थैंक यू लवकुश भाई हमसे बात करने के लिए।
तो इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, जैसा कि मैंने दिखाया। यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 15-16 दिन हो चुके हैं। मैं बहुजन सेंचुरी जो है लगातार इन लोगों की कवरेज कर रहा है। और भी मुद्दे, हम लोग किसान के मुद्दे हों, चाहे बेरोज़गारों के मुद्दे हों, लड़कियों के मुद्दे हों, हम आपको सच्चाई पहुँचा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं। तो बहुजनों की ताकत बनने के लिए और युवाओं की ताकत बनने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। अगर आपको सही लगता है कि आप सही ये लोग अगर अपनी हक की मांग रहे हैं, क्या ये लोग सही हैं, तो आप लोग शेयर कीजिए। क्योंकि अभी कई लोग ऐसा मिले मुझे कि रास्ते में कि ये लोग तो पाकिस्तानी, ये लोग खालिस्तानी, तो इनको भी वही कह दिया गया। ये सब देखिए एक तरीके से, मतलब आप कब तक अपने आप को छुपाते रहेंगे, कब तक आप कोठरी में रखेंगे अपने आप को। नेताओं को बाहर तो आना पड़ेगा, वोट के लिए नेताओं को बाहर तो आना ही पड़ेगा, तब आप क्या चेहरा लेकर क्या होगे। जैसा कि अभी बीजेपी के नेताओं के साथ हो रहा है, जब वो गांव में जा रहे हैं, किसान जिस तरह से उनसे व्यवहार कर रहे हैं, तो अगर वैसा ही व्यवहार बड़े बड़े मंत्रियों को भी चाहिए तो फिर आप ऐसे करते रहिए, आप कोठरियों में बैठे रहिए, अपने संसद भवन में बैठे रहिए। आपको ही पता है कि संसद की जो मीनारें हैं वो किसने बनाई है, वो मज़दूरों ने बनाई है। वो मज़दूर आज सड़क पर बैठा हुआ है, साफ तौर पर बैठा हुआ है। और जिन गाड़ियों में चलते हैं आप, जो भी करते हो आप, अभी आपने खबर सुनी होगी कि संसद में एक 70,000 का पेन गिर गया है किसी सांसद का या विधायक का। अब वो विधायक सामने नहीं आया, ना सांसद सामने आया कि हमारा गिर गया। बताइए, आप 70,000 का पेन इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ 70,000 2-2 साल में लोग कमा नहीं पा रहे। साफ तौर पर देख सकते हैं कि आप देश की स्थिति क्या है, बहुत ही गंभीर स्थिति में देश चल रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।